मेरा पति रोजाना शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आता था जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति की लाई हुई जलेबी मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने पिंक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नजर में मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी दूर की किसी भाभी ने दी थी जो शहर में रहती थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति अमन कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनके नजर में तो मैं गांव की लड़की थी। अमन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अमन मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। अमन की यह शब्द ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। अमन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन अमन ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का थैला था और अमन ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। अमन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। अमन ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह जलेबी मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। अमन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही न रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज गए थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात में मैं कैसे सो गई। फिर मुझे अमन का ख्याल आया। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। अमन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि अमन कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सोच लिया था कि किसी ना किसी तरह मैं अमन को मना कर रहूंगी। अमन के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने अमन को नाराज कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी अमन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह अमन से कोई बात ना करे, वरना हमसे और नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन अमन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे अमन से हो और जैसे ही मैं 18 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। अमन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था।
बहुत सालों से मेरी और अमन की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी तो मैं उनसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी। एक दिन वह मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में यह पूछा कि अमन हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हैं। मैं बिलक कर रह गई थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही अमन को वक्त मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है बल्कि गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अक्ल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। माँ ने गुस्से में एक नजर मेरे तरफ किया तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी माँ ने मुझे हजारों बातें सुनाई। माँ पता नहीं क्या कुछ कह रही थी। मैं तो अपनी ही ख्यालों में मगन थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और एक साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और अमन की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं अमन के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से अमन बहुत ज्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नजर भी मुझ पर ना डाला। सारा वक्त घर की छत पर गुजारे और गांव में औरत को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त अमन खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने अमन से खुद ही माफी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी, अमन सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उसका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। अमन ने एक बार फिर जलेबी निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगा कि जलेबी खाने से होंठ रेड हो जाते हैं। तुम्हारा खूबसूरत होंठ और खूबसूरत हो जाएंगे। उनके बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। अमन ने मेरे हाथ पकड़ा और कुछ कह रहा था, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि अमन एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के कामकाज करती है।
आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही है और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमन का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इतना सख्त होगा। इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप से किचन में चली गई थी। मेरी सास सच में सुबह से कामकाज में लगी हुई थी क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं अमन के साथ साथ अपनी सास की नजरों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो वह पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से अमन हद से ज्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही, वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतजार किया था। मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही अमन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उसके दिल में जगह बना सकी थी, और अमन के शब्द ने मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मेरे गांव से बार बार माँ का फोन आ रहा था। माँ कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अमन मुझसे पहले ही नाराज थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर माँ के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करता। रात के वक्त अमन कमरे में आ गया। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गया था। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगा कि तुम्हारी माँ का फोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगा कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना माँ कहने लगेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहां गुजार कर आ जाओ और मेरी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे अमन से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। अमन ने फिर जलेबी निकालकर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर का मशहूर हलवाई के यहाँ से लाई हुई है। इसे तुम्हारे होठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं अमन को इस तरह बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतना ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा थे। अमन कहने लगे कि मैं माँ को बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गाँव जाना है, मेरा इंतजार करना। अमन की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे अमन का इंतजार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई। उनका इंतजार करने लगी, लेकिन अमन के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली तो अमन शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं अमन के साथ कोई रिश्ता न बना सकी और अमन की गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गिले कैसे हो जाते थे। शायद अमन मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मेरी सास भी गांव जाने के लिए तैयारी हो चुकी थी।
मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि अमन तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो अमन के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घरवाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को तो खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी बबीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो अमन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और अमन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद अमन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा शंकर शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नजर मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और अमन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और शंकर के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और शंकर मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। शंकर के यह शब्द ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने गुस्से में शंकर से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो शंकर कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 19 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दिया है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। शंकर उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए बबीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढट साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फोन में मेरी फोटो खींच रहा था। जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। अमन शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुंचे थे और अमन पहले से ही घर पर था। अमन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो अमन अपनी माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर अमन और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूंगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वह गुस्से में अमन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तूने तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। अमन कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। उसमें 1000 गलती सही है, लेकिन मैं उसे कभी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। अमन मेरी मोहब्बत की बातें कर रहा था और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था
यह सब क्या हो रहा है? मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी? और अमन जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलट चुका था। रात जब अमन कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था। मैंने जलेबी का थैला उनके हाथ से ले लिया। तभी मम्मी जी उनको किसी काम से आवाज देने लगी तो वह कमरे से निकलकर चला गया। मैंने चुपके से थैले को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी और मैंने आंखें बंद की थी। जब अमन कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अमन ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। अमन किसी को आवाज देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ। यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरी बिस्तर पर अमन के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज्यादा मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने अमन के तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे अमन से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने अमन से कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं अपनी होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। अमन सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने जबरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। अमन कह रहे थे, हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सोचकर सपना से शादी करके आ गए कि जब वह सपना को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी माँ मुझसे शादी नहीं कराएगी। लेकिन उनकी माँ ने उनकी एक न सुनी और उन्होंने अमन पर दबाव डाला कि वह सपना को तलाक दे दे। अमन ने सपना को छत वाले कमरे में रख दिए क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसीलिए अमन को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। अमन जानबूझकर जलेबी में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में सपना के साथ वक्त गुजारे। सपना शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि सपना इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं सपना को डिवोर्स दे दूं। सपना मेरा पहला प्यार है। अमन कह रहा था कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए अमन ने मुझे अपनाया है। अमन सपना को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। अमन ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन सपना और अमन की डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ अमन का हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, जबरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने अमन के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी खातिर मुझे नशे वाली जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की, वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि अमन सपना को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा,
लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर अमन से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी के वजह से शंकर को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ। इसलिए शंकर अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरे पेपर भी खत्म हो गए थे। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह जरूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे जिले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी बहनों, बेटियों और दोस्तों नाकाम शादीशुदा जिंदगी का शिकार हो गई है, तो ये याद रखना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और जिंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटे। माफ करना दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिन तक कहानियां नहीं ला पाई क्योंकि मेरी तबीयत एकदम खराब हो गई थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।